हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ना संस्कृत का एग्जाम है, तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ संस्कृत के एग्जाम के रिगार्डिंग। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा जो आपकी काफी हेल्प करेगा फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी करवाने में। ये वीडियो 2023-24 के बच्चों के लिए है जो फाइनल टर्म का पेपर देने जा रहे हैं, 6th क्लास का पेपर देने जा रहे हैं। डियर, आपको पता होगा कि आपका मिड टर्म का पेपर ही है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। इवनिंग हो मॉर्निंग हो, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें, समझे कैसे ही पेपर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी आने वाला जो लास्ट होगा, इसमें श्लोक करना होगा। क्या होगा? आपको श्लोक लिखना होगा, श्लोक। ठीक है, तो आप एक श्लोक जरूर याद करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पेपर को। देखो, पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा, चाहे वो मिड टर्म का पेपर हो या कोई भी हो। ठीक है, फाइनल टर्म का हो। तो आपका जो खंड का है ना, वो आपका एक पैसेज आएगी जो अनसीन होगी। कौन सी पैसेज होगी? अनसीन पैसेज होगी। आपको इसको पढ़ के आंसर देना। जिसको संस्कृत नहीं भी आती ना, वो भी ये पेपर आराम से कर सकता है। मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले लिखा एक पदेन उत्तरत, मतलब यहाँ पर लिखा त्रय, मतलब 4 में से 3 करने हैं, और एक पदेन मतलब एक वर्ड में, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। अब बच्चे ने ये नहीं कर पाते कि पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत है, पेपर बच्चों का बेस वीक होता है। तो मैं आपको अब स्टार्ट करके अच्छे से समझाता हूँ, और पेपर में कैसे करना, कॉपी पर कैसे लिखेंगे, शीट पर, उसको भी अच्छे से समझाऊंगा। तो ये पैसेज है। ठीक है, मान लो आपको इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता, तो भी आप आराम से पेपर दे लोगे। यहाँ लिखा एक पदेन उत्तर, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा अस्माकम देश का, मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, तो ये वाले वर्ड आप इसमें ढूंढो कहाँ लिखे। देखो ये कहाँ लिखा है, अस्माकम कहाँ लिखा, ये रहा। देश कहाँ लिखा, ये रहा। तो अब का यहाँ पर लिखा हुआ विसर्ग, लिखा ना विसर्ग, तो ये रहा विसर्ग। तो इसका आंसर क्या है? भारत वर्ष। ठीक है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? भारत वर्ष। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई? जब एक पदेन बोलेगा तो आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है ऐसे। तो ये आंसर आ गया। अगला बताओ, विद्या नाम केंद्रम किम। देखो यहाँ लिखे त्रय, आपको 3 करने हैं, और 4 में से वो 3 करना जो आपको पक्का पता सही होंगे। तो देखो, विद्या नाम ढूंढो कहाँ लिखा है, यहाँ पर पूरे में ढूंढो विद्या नाम कहाँ लिखा है, और ये ढूंढो केंद्रम कहाँ लिखा है। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा है। और किम, तो कह रहे विद्या नाम केंद्रम किम, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो अयम देश बोल रहा है, हमारा देश बोल रहा है, और हमारा देश कौन सा है? भारतवर्ष। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? भारतवर्ष। अब ये कई बच्चों को मुश्किल लग सकता है, सुन रहे मेरी बात? सुन रहे हो? ये मुश्किल लगता है, ये छोड़ दो, क्योंकि एक आधा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर भी क्या आएगा? भारतवर्ष आएगा। ये खाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 3 करने हैं। फिर नेक्स्ट है अस्माकम मातृभूमि किम। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में सबके आंसर सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बनाने वाले ने ऐसे बनाया कि सबके आंसर सेम दे दिए। अस्माकम मातृभूमि किम, तो ढूंढो ये मातृभूमि, ढूंढो कहां पर लिखा है। देखो, मातृभूमि को जन्मभूमि कहते हैं। ठीक है, और अस्माकम ये रहा। सुन रहे मेरी बात? और किम फिर कौन है? हमारी मातृभूमि कौन है? वही भारत है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? भारतवर्ष ही आएगा। तो देखो, ये थोड़ा बहुत अगर आपको संस्कृत समझ में आएगी तो कर लोगे, नहीं तो फिर आप क्या करना, जैसे ये लिखा है, ये तो इसके कौन सा बड़ा अयम है, अयम कौन होता है? भारतवर्ष। तो ये गलती हो सकता है आपका, अगर संस्कृत में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, जितने नंबर ले सको, जिसको नहीं आता कुछ तो लेगा। अगला सुनो, अनेकतायाम एकता कस्य विशेषता। अनेकता में एकता किसकी विशेषता है? अब ये तो मैंने हिंदी बता दी, पर पेपर में नहीं बताना होगा ना। अभी ढूंढो कहाँ लिखा है। ये देखो, ये लिखा, तो ये किसका है? भारत देश से। देखो ये से लिखा ना, से, तो से वाला आंसर होगा ये रहा, भारत देश से। तो इसका आंसर क्या आएगा? घ का। तो देखो, ये आसान था, आसान था नहीं? भारत देश। क्लियर हो गया? उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है, ये और आसान होता है। कह रहा है केवल एक करना है, भारत के निवसंती, ये लाइन ढूंढो, भारत निवसंती ढूंढो, कहाँ लिखा है, यहाँ पूरा ये लिखा, तो ये पूरी लाइन उतार देंगे। समझ में आ गई? यहां से यहां तक पूरा आंसर आ जाएगा इसका, कि भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है, का देश विविधानाम विद्यानाम केंद्रम अस्ति, किस देश में विविध प्रकार के केंद्र होते हैं? तो आपको पता है वो भारत देश में ही है। तो अब आप ये ढूंढो, ये लाइन कहाँ लिखी है, केंद्र वाली, ठीक है, केंद्र वाली लाइन ये लिखी, तो ये पूरी लाइन उतार देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अयम की जगह आप भारत भी लिख सकते हो, अगर ये भी लिख दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपको पूर्ण वाक्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसके आंसर की दिखाऊं, जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, जो पहले हुआ था ना पेपर, तो ये आंसर की आप ये देख सकते हो, ये ठीक है, ये आप ये पुरानी वीडियो मैंने डाल रखी थी इसकी, तो वो भी आप देख सकते हो, ये आंसर है इसका। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद आपको समझाना है कि करना कैसे है। यहाँ बोला है जना इति पदे किम वचनम, देखो जना लिखा है, तो आपकी संस्कृत की बुक उसमें पीछे लिखे ना लकार वगैरह, तो जब डंडा डाल के विसर्ग लगता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बहुवचन। कौन सा होता है? बहुवचन। तो इसका आंसर क्या आएगा? सा, क्योंकि बहुत से लोगों की बात हो रही है ना। और ये अस्थि कौन सा लगा रहा है, अस्थि कौन सा होता है? वर्तमान काल, तो लट लगा आ जाएगा। कौन सा लगा आ जाएगा? लट लगा आ जाएगा। फिर उसके बाद इस कहानी का नाम क्या दोगे? तो इस कहानी का नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा भारत देश, भारत देश लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कौन से लिखे हैं, यहाँ पर ये लिखा है भारत देश, भारतवर्ष, तो कोई भी लिख सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने पहला वाला वर्ड लिख दिया तो भी इसको पूर्ण नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको कहानी का नाम बताना है कि कहानी का नाम क्या दोगे। फिर आप देखो इतानी, ये क्या है? अब ये क्या है, आपकी बुक में से है और यहाँ पर मंजूषा दे रखी है, आपको इसको ढूंढ के लिखना है। सुन रहे मेरी बात? तो यहाँ पर इतानी क्या है? ये पुष्प नहीं, ये यहाँ पुष्प जो है क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुष्प। कहाँ है? ढूंढो, ये पुष्पाणी, इतानी पुष्पाणी क्या हो रहे हैं? खिल रहे, विकसंती, तो ये यहाँ पर लिख देंगे पुष्पाणी विकसंती। ठीक है, ये आंसर देख लो अब, ये जैसे ये लिखा, ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ये आपको इसको देख के इनकी हेल्प से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ऐशा क्या है? मयूर है, तो मयूर है, उसके आगे क्या आएगा? क्या कर रहा है मयूर? कौन सी क्रिया कर रहा है? नृत्य थी, नाचता है। उसके बाद ये कौन है? ये बालिका है, तो सा कौन है? तो सा बालिका पठती। ठीक है, ऐसे आप सारे देख लो। ये क्या है? पंखा है, पंखे को क्या बोलते हैं हम? पंखे को व्यजनम, चलती। और एते किरण के स, तो यहाँ पर क्या आएगा? किरण के स, ये जो है बच्चे हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो, यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर ग्रामर है और ये हमें मंजूषा दे रखी है, इसको देखकर हमें इसे भरना। तो तत् डैश अस्ति, तो तत् डैश अस्ति, अब आपको बताना ये एक वचन की बात कर रहा है, क्योंकि अस्ति आ गया, एक वचन है। तो यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर क्या भरेंगे आप, जिससे कि सेंटेंस पूरा बन जाए कि वहां पर डैश है तो विश्राम गृह लिख देंगे। वहां पर क्या है? विश्राम गृह। ठीक है, देखो ये अथवा है ना, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, सुन रहे मेरी बात? अब ये बताओ डैश अंगुलीयकम रचती, तो जो अंगूठी है, अंगूठी वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? स्वर्णकार बनाता है। तो जो वहां बहुत सारे जो बकरे हैं वो चल रहे हैं, तो अजा आ जाएगा बकरे। ऐशा चालिका यानम, क्या मतलब जो चालिका यान वो क्या करेगा? चलेगा, तो चालिती आ जाएगा। तो जो आपको पहले समझ आ रहा है वो भरते ना, बाकी बच्चे आप आराम से भर दोगे। फिर सा घटिका समय, जो घड़ी है वो समय क्या देती है? सूचित करती है ना, मैं बताती है, तो सूचित ही आ जाएगा। ये आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है मैचिंग। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ कोकिल है, तो कोकिल क्या कर रही है? कोयल क्या करती है? पूछती है ना, तो कोयल कू कू
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुष्प क्या करते हैं, पुष्प क्या होते हैं बताओ, खिलते हैं ना, तो विकसती आ जाएगा। पक्षी क्या करते हैं बताओ, पक्षी क्या करते हैं बच्चों, पक्षी जो है वो उड़ते हैं, तो क्या आएगा, उत्पत्ति आ जाएगा। मयूर क्या करता है, नाचता है। शेर क्या करता है, गरजता है। तो ये आगे, ये आप ऑफिशियल आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, फिर है ईश्वर से। अब बताओ, जो ईश्वर है उस समय क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग से भरना है। तो हम क्या करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तो कारक होते हैं, क्या होते हैं, कारक, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ईश्वर से क्या आएगा, प्रार्थना नाम तो रोतु, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर फिर बताओ, फलम पत्ती, मतलब पेड़ से फल गिरते, जब अलग होता है, जब कुछ अलग होती है तो ता यूज किया जाता है, तो वृक्षात आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिता अगच्छति, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कन्याया, मतलब कन्या के पिताजी आगे, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो का की के जो होता है ना, तो कर्म कारक, तो कन्या के पिताजी, ठीक है, आगच्छति, तो आए थे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कन्याया। ठीक है, उसके बाद वह डैश अस्थि, वह क्या है, अस्थि आ रहा है, और ये लड़के के लिए लगाते हैं सा, तो लड़के के लिए क्या लगेगा, बालक। अगर यहाँ पे सा के आ लग जाता तो लड़की के लिए होता है, और ये बहुवचन के लिए, तो यहाँ बहुवचन तो लिखा नहीं है, जैसे वयम होता है ना, वयम तब हम लगाते, पर यहाँ पे वयम अगर बहुवचन होता तो यहाँ पे संति लगा होता, तो ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, तो एक वचन आएगा, और एक वचन में क्या लगाएंगे, बालक लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद करना होता है, समझना होता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप कर पाएंगे। अब आगे के आंसर देख लो आप, यहाँ पर ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने, देखो यहाँ पर भी 3 करने थे। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है बालक पुस्तकम, देखो ये एक वचन है, जब एक वचन है और ये आपको मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष में पता होना चाहिए कौन सा, तो उसके हिसाब से जब वह आ जाए, बालक किसी जने का नाम आ जाए, ताती ते लगाते हैं, तो ये ती लगेगा, तो यहाँ पढ़ती आ जाएगा। सुन लो, अगर यहाँ पर होता मैं, तो मी वाला लगता। ठीक है, अगर तुम होता तो सी वाला लगता। ये रूल आपको लट लगार जो है ना, धातु रूप, उससे आपको पता लगेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखो ये प्रथम पुरुष होता है, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। अगर एक वचन है तो ती सी लगेगा, मी लगेगा, 2 वचन के साथ ये लगेगा, और बहुवचन के साथ ये लगेगा। आपको ना लास्ट वाली ये चीजें याद रखनी है, समझो। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये लिखा है बालक, तो आपको पता है बालक किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है कि मध्य पुरुष में आता है कि प्रथम पुरुष में आता है, बताओ। प्रथम पुरुष में आता है, और बालक एक ही है, तो एक है तो ती लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पर ता वाला लगाते, अगर ये बालक 3 होते या 3 से ज्यादा होते तो यहाँ पर ये लगाते, समझो। अब बताओ, ये सा लिखा है, सा, तो बताओ सा किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आता है, और सा एक जने के लिए होता है, एक जने के लिए होता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ती वाला लगाएंगे, तो ती वाला आ गया। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये एक जने का है, 2 जने का है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो शब्द रूप होते हैं ना, ये तो शब्द रूप आपको ये पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप पता लगाओगे कि ये एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। अब वो आपको ना सा के जो है ना ये, और बालक के, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जो आपके कोर्स में जितने तरीके पढ़ लो, बाकी मैं कोशिश करूंगा तो और चीज आपको अलग से प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, वो आपकी बुक में बना भी होगा, सा होता है, युवाम होता है, यूयम होता है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, जो चलो मैं बाकी अलग से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वने मयूरा, तो ये मयूर जो है ये भी एक जन है। ठीक है, एक जन है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे। और अब आपको पता होना चाहिए जो वने मयूर है, हम जिस बात कर रहे हैं मयूर की, तो वो किस में आएगा। देखो जो भी किसी का नाम होता है ना डियर, जो भी किसी का नाम होता है, हम लट लकार की बात कर रहे हैं अभी, तो जो भी किसी का नाम होता है वो प्रथम पुरुष में आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसी में आएगा, तो मयूर के आगे भी क्या लगेगा, ती लगेगा, तो कौन सा आंसर आएगा, आ जाएगा। फिर यहाँ पर बालिका है, तो ये भी मतलब प्रथम पुरुष का ही भाग है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कचती आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता अहम, अहम होता तो मी वाला हो जाता। यहाँ पे अगर होता त्वम, देखो अहम, अवाम, वयम ऐसे होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, त्वम, युवाम, यूयम होता है। ठीक है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे वो वाले, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन। अब आप संस्कृत में 6ठी क्लास में तो आपको एक वचन और प्रथम पुरुष ही दे रहे हैं,
बाकी आप फिर भी सारे कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपके अन्वय हैं, मतलब इसको पढ़ के आपको पता लगाना क्या आएगा। अच्छा ये वाले आंसर आप चेक कर ले, ये जो आंसर मैंने आपको समझाया ना अभी, ये वाले आप आराम से देख लो, ठीक है। ये तो आपने देख लिए, और ये थोड़ा नीचे और होने तो देख लो आराम से। ये सारे मैंने आपको समझा दिए, अच्छे से बता दिए, मैचिंग वगैरह भी बता दिए, जो भी है, ठीक है। फिर खंड गा है आपका, ये खंड गा भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। आप इसे मैच कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ आप छठे क्वेश्चन पे। देखो जो छठा क्वेश्चन है ना, तो छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अन्वय भरना है। राम श्याम, जब दो जने आते हैं तो चा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? चा मतलब होता है और। तो मम गृहम अस्ति, तो क्या आएगा? ये मेरा घर है, तो अत्र आ जाएगा यहाँ पर, अत्र। फिर रक्षाबंधन, देखो जब क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन वाला आएगा, तो कदा, रक्षाबंधन कब कब है? ईश्वर डैश अस्ति, ईश्वर हर जगह है, तो सर्वत्र आ जाएगा। जो पहले पता लग रहा है वो भर देना। हिंसा मत करो, तो हिंसा ना करनी है, ठीक है। ये आंसर आप देख लो। उसके बाद देखो आपकी एग्जाम में गिनती आएगी, तो आपको लिखा है, मैथ में लिख दिया, संस्कृत में आपको लिखना है, तो गिनती आप यहीं से देख लो कि गिनती में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। गिनती तो आपको आती होगी, एक पंच सप्त, ठीक है, जो संस्कृत में है। 20 तक गिनती आप कर लो, जो भी आपके कोर्स में है, ठीक है। 9 हो गया। उसके बाद ये मैचिंग है, ये संस्कृत में लिखा है, आपको हिंदी में इसको मैचिंग करना है। कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ। कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ। मधुरानी मतलब होता है स्वीट, और नूतनानी मतलब होता है नया, और पुरानानी मतलब होता है पुराना, और रेल का मतलब होता है जो रेलवे स्टेशन है, तो रेल स्थान का मतलब रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद देखो ये बुक की पैसेज भी आएगी आपकी, एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, और पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है। अब मैं आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप खुद करोगे और आंसर यहाँ से आप मैच करोगे, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद ट्राई करना, फिर आंसर मैच करना। मैं सारा दिखा देता हूँ आपको, देखो ये देखो, ये दिखा दिया। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख लो, आप खुद करोगे अपने आप, ठीक है। ये 9वें क्वेश्चन का आंसर है, ये देखो, ठीक है। 9वां देख लिया आपने। अब उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन देखो आप, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने आपको समझाए हैं। वचन बोलेगा, कौन सा वचन है? देखो ना लगा के ना आधा, तो बहुवचन होता है, ठीक है। और यहाँ पे नपुंसकलिंग पूछ रहा है, कौन सा होगा? आप खुद बताओगे, फिर आंसर मैच करोगे। देखो ये 10वां क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, अब आंसर देखो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ 11वां क्वेश्चन, ये 10वां मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। 10वें के बाद ठीक है, अब आप फटाफट 10वां मैंने आपको दिखा दिया, तो अब उसके बाद अब 11वां देखो, कि 11वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य पूरी लाइन, और जो यहाँ बोला गया उसके अनुसार आपको बताना कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये सब, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर देख लो यहाँ पर। तो ये 10वें का मैंने दिखाया था, फिर 11वें का देख। उसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन है, अब 12वां देख लो, आप समझ लो। 12वें क्वेश्चन में ये बोले इन सबको जोड़ के बताना क्या बनेगा। जो ख पे आ लग गया तो पूरा खा बन गया, फिर ना पे छोटी की मात्रा लगी तो नी बन गया, ठीक है। ता आधा ही रह गया, रा पे आ लग गया तो ये ता आधा रह गया, रा पूरा हो गया, और माँ आधा ही रह गया। तो इस तरीके से खनित्रम बन जाएगा। तो आपको ये आंसर देना, और जब ये आधा ता और रा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ता से त्रिशूल, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये देखो ये आंसर ये रहा, ये आपको जोड़ने वाला एग्जाम में आएगा। बाकी के आंसर आप खुद करो और ये मैच कर लो, ठीक है। उसके बाद ये तोड़ने वाला आएगा आपके एग्जाम में, ये जुड़ा हुआ है ना, इसको तोड़ना होगा आपको। आप देख लो ये तोड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है। मैं एक आधा करवा देता हूँ, इधर देखो, ये देखो ये लिखा है पुस्तकम लिखा है, तो पा पे हलन डाल दिया, छोटों की मात्रा। ये सा, इस पे आ नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे। फिर ता, फिर आ, फिर का, फिर आ, फिर मा आ जाए, ठीक है। इस तरीके से पुस्तकम हो जाए। तो आप ये सारे खुद करोगे,
ठीक है, इसके आंसर आप देख लो, ये है ना, इसके आंसर देख लो, ये इस तरीके से मैंने पूरा पेपर समझा दिया। और लास्ट क्वेश्चन जैसे इसमें नहीं दे रखा ना, आपके लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि आपको एक पूरा का पूरा श्लोक लिखना होगा, कम से कम 2 श्लोक याद रख लो, क्योंकि अगर जो आपने याद किया अगर वही पेपर में भी दे दिया जैसे ये दे दिया तो फिर आप कैसे करोगे। ठीक है, वो श्लोक लिखोगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना दे रखा हो। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय लिसनिंग केयरफुली। टेक योर स्टडी स्टूडेंट्स।